अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, एक त्यारा बरदार जहाज़ यानी एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी मुल्क की फ़ौजी ताकत को दुनिया पर वाज़े करने के लिए काफ़ी समझा जाता है। किसी भी फ़ौज के पास मौजूद हथियारों या असासों में से बहरी बेड़े को सबसे मजबूत और बड़ा तस्वर किया जाता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे काम करता है और किस मुल्क के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी बहरी बेड़े हैं, इस पर बात करेंगे और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बहरी बेड़े को तैनात करने के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं। क्या पाक नेवी मुस्तक़बिल करीब में चीन से बहरी बेड़ा हासिल कर सकती है, इस पहलू पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगरचे काफ़ी तादाद में जंगी बहरी जहाज़ हेलीकॉप्टर्स लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं, ताहम इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 19 त्यारा बरदार बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो फिक्स्ड विंग हवाई जहाज़ लॉन्च करने के काबिल हैं। चीन, थाईलैंड, हिंदुस्तान, रूस और फ्रांस में एक, इटली के पास 2 और अमेरिका दुनिया में 11 सबसे ज़्यादा बहरी बेड़े रखने वाला मुल्क है। व्यूअर्स, आम तौर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत त्यारा बरदार बहरी जहाज़ को किसी भी मुल्क के साहिल से 14 मील यानी 22 किलोमीटर के फासले पर डिप्लॉय या तैनात किया जा सकता है। त्यारा बरदार ये जहाज़ समंदरी हदूद में एक मुकम्मल शहर की हैसियत रखते हैं। फ्रांसीसी बहरिया के चार्ल्स डी गॉल जैसे जदीद तरीन त्यारा बरदार जहाज़ हर 30 सेकंड में एक त्यारा लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत में इस्तेमाल किए जाने पर यह बहरी जहाज़ एक मुख्तसर वक्त में फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से ज़्यादा मसरूफ़ होता है। लेकिन चलते हुए बहरी बेड़े पर यह सलाहियत कोई आम बात नहीं और ना ही कोई आसान काम है। जहाँ ये जहाज़ मुतलका फ़ौज को बेहतरीन फ़ायदा पहुँचाते हैं, वहाँ इनके हवाले से मुतलका अमले को ऑपरेशनल चैलेंजेस भी दरपेश होते हैं। आपके लिए बात हैरान कुन होगी कि एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को आमतौर पर चलाने के लिए 6000 से ज़्यादा अफराद की ज़रूरत होती है और अक्सर इनको 1 साल के लिए तैनात किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जारहाना हथियारों के एतबार से जंगी हवाई जहाज़ रखते हैं, ताहम इस पर ज़्यादातर दिफाई हथियार मौजूद होते हैं, जैसा कि एयर टू एयर मिसाइल, मशीन गन्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम वगैरह। बाकी बड़े अस्करी असासों की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी एक बड़ा और निस्बतन आसान हदफ होते हैं। यही वजह है कि तैनाती के वक्त बहरी बेड़े अकेले सफ़र नहीं करते। गो के मिशन के मुताबिक तैनाती में बदलाव लाया जा सकता है, ताहम आमतौर पर एक अमरीकी कैरियर के साथ सफ़र करने वाले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में टॉमाहाक क्रूज़ मिसाइल से लैस एक गाइडेड मिसाइल क्रूज़र, 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और एक अटैक सबमरीन और सप्लाई जहाज़ होता है। त्यारा बरदार बहरी बेड़ा इस स्ट्राइक ग्रुप का फ्लैगशिप जहाज़ होता है। इस पर मौजूद एडमिरल स्ट्राइक ग्रुप को कमांड करता है। दोस्तों, बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रिफिलिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती। मिसाल के तौर पर तमाम अमरीकी कैरियर्स और फ्रांसीसी त्यारा बरदार हवाई जहाज़ एटमी ईंधन से चलते हैं, लिहाजा ये बगैर किसी रिफिलिंग के 25 साल तक लामहदूद सफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिवायती तौर पर चलने वाले त्यारा बरदार बहरी जहाज़ जैसा कि बरतानवी HMS क्वीन एलिज़ाबेथ 12,000 मील यानी 18,000 किलोमीटर का सफ़र बगैर रिफिलिंग के कर सकता है। गो के अमरीकन और फ्रेंच त्यारा बरदार बहरी जहाज़ कई सालों हत्ता के दहाइयों तक नॉन स्टॉप सफ़र कर सकते हैं। ताहम इन पर मौजूद लड़ाका जहाज़ों के लिए ईंधन और अमले के लिए चंद हफ्तों से ज़्यादा के लिए काबिल इस्तेमाल फ्यूल और खुराक रखना मुमकिन नहीं होता। इस मकसद के लिए इन कैरियर्स को बार बार बंदरगाह ले जाना भी कोई काबिल फ़हम बात नहीं। ख़ास तौर पर जंगी हालात में इस तरह करना ख़तरे से खाली नहीं होता। यही वजह है कि इस मकसद के लिए स्ट्राइक ग्रुप के साथ सप्लाई शिप्स भी मूव करती हैं। ये सप्लाई शिप्स ज़रूरत के मुताबिक करीबी बंदरगाह से लड़ाका जहाज़ों के लिए फ्यूल, गोला बारूद, खुराक और डाक ले जाने का काम सरअंजाम देती हैं। इन सप्लाई शिप से 2 तरीकों से सामान त्यारा बरदार जहाज़ पर शिफ्ट किया जाता है। एक सादा तरीका कार है जिसकी मदद से एक जिप लाइन की तरह डोलियों की सूरत में सामान मुंतकिल किया जाता है, जबकि दूसरा तरीका कार निस्बतन ख़तरनाक लेकिन आसान समझा जाता है। इसके तहत हेलीकॉप्टर्स की मदद से सप्लाई शिप से सामान त्यारा बरदार जहाज़ पर शिफ्ट किया जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हर एयरक्राफ्ट कैरियर का एक यूनिक मेलिंग एड्रेस यानी डाक का पता होता है। मिसाल के तौर पर नीचे दिखाया गया एड्रेस US एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अमेरिका में मौजूद किसी भी इमारत का पोस्टल एड्रेस हो, और इस पर अमले के अहले खाना इसी तरह लेटर्स भेज सकते हैं जैसे किसी दूसरी जगह भेजा जाता है, बल्कि इस डाक पर उतना ही खर्च आता है जितना किसी दूसरी जगह भेजी जाने वाली डाक पर।
चाहे ये बहरी बेड़ा दुनिया के किसी कोने पर भी मौजूद हो। यहाँ तक कि अमले के अरकान ऑनलाइन पैकेजेस भी ऑर्डर कर सकते हैं और अर्जेंट डाक अमेरिका में मौजूद किसी भी पते से सिर्फ 10 दिन में ये दुनिया में किसी भी जगह मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुँचा दिया जाता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस मकसद के लिए C-2 ग्रे हाउंड कार्गो तैयारों का इस्तेमाल करती हैं। ये बार बार और तेज़ रफ्तारी से एयरक्राफ्ट कैरियर्स और साहिली इलाकों में राब्ता कायम रखने के काम आता है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में मौजूद हो, जैसा कि नवंबर 2018 में हुआ, तो डाक अमेरिका से रिवायती निज़ाम के ज़रिए सिंगापुर भेजी जाती है और C-2 कार्गो तैयारा इस बहरी बेड़े से उड़कर सिंगापुर से ये मेल पिक करके वापस शिप पर पहुंचाता है। इसी तरह इन तैयारा बरदार जहाज़ों की दुनिया भर में मूवमेंट के दौरान C-2 ग्रे हाउंड तैयारे दोस्त ममालिक के करीबी साहिली शहर मुसलसल परवाज करते रहते हैं। गो के मेल अमले के अरकान का मोरल हाई रखने के लिए बहुत ज़रूरी अंसर समझी जाती है, ताहम ये C-2 कार्गो ऑपरेशंस का सबसे गैर अहम काम होता है। इसका असल या ज़रूरी काम कैरियर पर मौजूद जहाज़ों के लिए स्पेयर पार्ट्स लाना, अहम शख्सियात की मुंतकिली वगैरह होता है। याद रहे कि ग्रे हाउंड एक एम्बरर 145 तैयारे के साइज़ का एयरक्राफ्ट है जो 50 अफराद को कैरी कर सकता है, लिहाजा ये कोई छोटा कार्गो तैयारा नहीं। व्यूअर्स, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको US जेराल्ड आर फोर्ड भी कहा जाता है, ये 1106 फुट लंबा है, जबकि एक कमर्शियल एयरपोर्ट पर आमतौर पर 5000 फुट तक का रनवे होता है, जैसा कि लंदन में मौजूद लंदन सिटी एयरपोर्ट, ताहम इसको भी कम तस्वर किया जाता है। तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ग्रे हाउंड सिर्फ 1100 फुट रनवे से कैसे फ्लाई और लैंड करता है। ये बात आपके लिए हैरान कुन होगी कि ये तैयारे सिर्फ 325 फुट के रनवे से टेक ऑफ करते हैं। तमाम अमरीकी और फ्रेंच कैरियर्स कैटापल्ट सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, जिस सिस्टम की मदद से ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 3 से 4 सेकंड में टेक ऑफ स्पीड हासिल कर पाता है। इस सिस्टम की मदद से C-2 जैसे एयरक्राफ्ट भी शॉर्ट डेक से आसानी से टेक ऑफ कर लेते हैं, जबकि दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसा कि इंडियन और चाइनीज़ कैटापल्ट्स की बजाय स्की जंप तरीकाकार इस्तेमाल करती हैं, जबकि लैंडिंग के लिए अरेस्टर वायर इस्तेमाल की जाती है, जिसको अरेस्टिंग गियर भी कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के वक्त पकड़कर उसकी रफ्तार को कम कर देती है। इस तरीकाकार की मदद से जहाज़ शॉर्ट रनवे पर लैंड कर सकता है। वाज़ेह रहे कि लैंडिंग मकासद के लिए अरेस्टिंग वायर का तरीकाकार अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अमले के अरकान को मुख्तलिफ रंगों की शर्ट्स में मलबूस देखा होगा। इसकी वजाहत कर दूं कि ज़िम्मेदारी के एतबार से इनकी शर्ट्स का रंग मुख्तलिफ रखा जाता है, ताकि बग़ैर किसी अफरा तफरी के मुतलका फ़र्द अपना काम सरअंजाम देता रहे। मिसाल के तौर पर अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अमले के अरकान में पीले रंग की कमीज़ में मलबूस अफराद हवाई जहाज़ों की नेविगेशन का काम संभालते हैं। ब्लू शर्ट्स पहने अफराद येलो शर्ट्स वालों की सपोर्ट का काम करते हैं। इसी तरह से रेड शर्ट्स में मलबूस अफराद तमाम किस्म के वेपन्स और एमुनिशंस को जहाज़ों पर लगाने का काम सरअंजाम देते हैं। पर्पल शर्ट्स वाले एयरक्राफ्ट की रिफिलिंग, ग्रीन शर्ट्स कैटापल्ट्स, मरम्मत और कार्गो का काम करने वाले अमले को दी जाती है। वाइट शर्ट भी इसी तरह से मेडिकल पर्सनल और एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मदद फराहम करने वाले अमले इस्तेमाल करते हैं, जबकि आखिर में ब्राउन शर्ट पहने अफराद जहाज़ के कप्तान होते हैं। ये एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करते, बल्कि एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए तैयार करने के तमाम तर मराइल की निगरानी करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लाइट डेक छोटा होता है, लिहाजा तमाम जंगी जहाज़ों का इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर समा जाना मुमकिन नहीं। इस मकसद के लिए तैयारा बरदार जहाज़ पर फ्लाइट डेक के नीचे एयरक्राफ्ट हैंगर मौजूद होता है। एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर 100 जहाज़ कैरी कर सकता है, ताहम लड़ाका हवाई जहाज़ जब इस्तेमाल में ना हो तो इनको एक बड़े एलिवेटर के ज़रिए फ्लाइट डेक से हैंगर में स्टोरेज के लिए लाया जाता है। एक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर 6000 अमले के अरकान मौजूद होते हैं, जिसमें से 3200 अफराद सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने पर मामूर होते हैं। ये 3200 अफराद इंजन रूम, न्यूक्लियर रिएक्टर की मुरम्मत से लेकर डेक की सफाई तक का काम सरअंजाम देते हैं। इनमें से कई अफराद का काम चूँकि डेक के नीचे होता है, लिहाजा इनको सूरज की रोशनी दे के कई हफ्ते गुजर जाते हैं। इन अफराद के लिए रिहाइश के तराजों में बड़ी महदूद जगह दस्तयाब होती है, ताहम अफसरान बाला के लिए बेहतर रिहायशी सहूलियात दस्तयाब होती हैं। व्यूअर्स, क्योंकि ये बहरी बेड़े हज़ारों अफराद के लिए एक घर की तरह होते हैं, लिहाजा यहाँ स्मॉल लग्जरी स्टोर्स, जिम और बार्बर शॉप्स भी होती हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूदा जंग के तनाजुर में कई सवाल उठाए गए।
अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाले ममालिक एक वक्त में इनको या तो जंग या फिर ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर ये उनके अपने मुल्क में घर पर मौजूद रहते हैं। ताहम अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पावर प्रोजेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि हर वक्त दुनिया के किसी न किसी कोने में अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज मौजूद रहता है। बल्कि दूसरी जंग अजीम के बाद जनवरी 2017 वो पहला मौका था जब कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं तैनात नहीं था। ताहम एयरक्राफ्ट कैरियर अगर तैनात ना भी हों तो भी इनको किसी जगह डिप्लॉय करना ज़्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि एक तैयारा बरदार जहाज़ 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर सकता है। लिहाजा अमेरिका में मौजूद वर्जीनिया में बेस्ड एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक हफ्ते में मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वुस्ता पहुंच सकता है। इसी तरह से पैसिफिक ओशियन में अमेरिका को ग्रेटर एडवांटेज हासिल है, जहां उसका USS रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर जापान में योकोसुका में मौजूद है और ये शुमाली कोरिया के साहिलों तक सिर्फ 29 घंटों में पहुँच सकता है। अमेरिका के ज़्यादातर तैयारा बरदार जहाज़ दुनिया में घूमते रहते हैं ताकि दूसरे मुल्कों को अमेरिकी फ़ौजी ताकत से मायूब किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगस्त से दिसंबर 2018 में अमेरिकी रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर बगैर किसी जंग में हिस्सा लिए तैनात रहा और इसने ज़्यादातर साउथ चाइना सी में वक्त गुजारा ताकि चीन को अमेरिका साउथ चाइना सी के मामले पर अपनी नाराज़गी दिखा सके। गो के दूसरी आलमी जंग के बाद से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह नहीं हुआ, ताहम प्रिसीशन मिसाइल्स और स्टेल्थ ड्रोन्स की मौजूदगी में मौजूदा दौर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बड़े साइज़ के एतबार से एक आसान हदफ तस्वर किया जाता है। और माहिरीन के मुताबिक एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के तबाह होने पर अमेरिका को न सिर्फ इराक जंग में पहुंचने वाले जानी नुकसान से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उठाना पड़ सकती हैं, बल्कि इससे सैकड़ों अरब डॉलर मालियत का नुकसान भी हो सकता है। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ दोस्त ममालिक के साथ जंगी मशकों में भी हिस्सा लेते हैं। 2005 और 2015 में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब फ्रेंच और स्वीडिश आबदोज़ों ने जंगी मशकों में अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को शिकस्त दी। मतलब ये है कि ये आबदोज़ें उस एयरक्राफ्ट कैरियर के इतना करीब पहुंच गईं जहां ये इस पर टारपीडो लॉन्च करके इसको आसानी से तबाह कर सकती थी अगर ये एक हकीकी जंगी मौका होता। ये वाक़या ये साबित करता है कि तमाम तर दिफाई हथियारों की मौजूदगी में एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना नामुमकिन नहीं। दोस्तों, अगर तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के मुस्तकबिल की बात करें तो अमेरिका पहले ही नई क्लास के सिलसिले के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में से पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल कर चुका है, जबकि इंडिया, चाइना और यूके एक मज़ीद एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले कई सालों तक ये तैयारा बरदार बहरी बेड़े समंदरी पानियों में मौजूद रहेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल करने का ताल्लुक है तो हमारे मुताबिक मुस्तक़बिल करीब में इस तरह की कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं, और एक लिहाज से पाकिस्तान को इस तरह के सफ़ेद हाथी को पालने की कोई ज़रूरत भी हमारे मतमे नज़र नहीं है। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।